होश में आओ विधि, तुम अपने पति को छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं, हम उनके साथ नहीं रह सकते। हम जानते नहीं है उनके अंदर आत्मा का वास है। कोई आत्मा, कोई भूत नहीं है विधान के अंदर। बस विधान बीमार है। क्या? विधान स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार है। मतलब ये कि एक ही व्यक्ति के अंदर दो व्यक्ति या उससे ज्यादा व्यक्तियों का मौजूद होना। डॉक्टर ने कहा है कि अक्सर बचपन में गहरे सदमे की वजह से ऐसा होता है। लेकिन वो तो किसी लड़की की तरह। विधान के अंदर कोई विद्या है जो किसी और लड़की को उसके करीब नहीं आने देती है, और अगर कोई लड़की करीब आ जाए तो विधान के अंदर की विद्या उस पर काबू कर लेती है और विधान उसी की तरह बिहेव करने लगता है। ये क्या कह रहे हैं आप? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विद्या दो पर्सनालिटी। बेटा, मैं तुम्हारी उलझन समझ सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वही बता रही हूँ जो डॉक्टर ने मुझे बताया है। भाभी, दीदी ऊपर कमरे में नहीं है। हाँ? इसका क्या मतलब हुआ? पहले विधि भाग गई, फिर विधान भी चला गया, अब सरोज भी नहीं है। ये चल क्या रहा है इस घर में? लो, विधान आ गया। विधान, विधि कहाँ है? तुम इसे लेने गए थे ना? विधि कहाँ है? क्या हुआ विधान? तेरा मुंह उतरा क्यों हुआ? बताइए ना भैया, ये सब चल क्या रहा है? देखो बेटा विधान, तुम ऐसे चुप रहोगे तो हम सबकी बेचैनी और बढ़ेगी। बताओ, कहाँ है बहू? पता नहीं, वो बिना बताए कहीं चली गई। चली गई? बेटा, ऐसे कैसे चली गई? कुछ बोलकर गई होगी ना? कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, कब आएगी? कुछ बताया? कुछ नहीं बताया उसने। लगता है भैया ने बाकी लड़कियों की तरह ना इसे भी भगा दिया। लगा तो था कि ये टिक जाएगी, पर भैया आप ना आज बता ही दीजिए कि कोई लड़की आपके साथ रह क्यों नहीं पाती है। आप ऐसा क्या करते हैं कि सब डर कर भाग जाती हैं? नो मम्मी, सीरियसली। ना, चुप कर, ज्यादा मत बोल। पर मैं कुछ गलत थोड़े ना बोल रही हूँ। अभी 1 हफ्ता हुआ है इनकी शादी को, और देखो भाभी भाग गई। भैया पता है क्या, इससे अच्छा तो ये होता कि आप शादी नहीं करते। नैना, बहुत ज्यादा बोल रही है तू, समझी? चुप चुप। विधान, कहाँ जा रहा है बेटा? अब ये कौन सा नया खेल खेल रहा है ऊपर वाला? खेल ऊपर वाला नहीं, बल्कि सरोज चाची खेल रही है। बेटा, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरे विधान को छोड़कर मत जाओ। उसे तुम्हारी जरूरत है। आप उनका सारा सच जानती थी, और उसके बावजूद भी आपने हमारी उनसे शादी करवाई। ना हमें ना हमारे घर वालों को किसी को भी कुछ सच बताया, सब जानते हुए भी।
मैं मानती हूँ मैंने तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को कुछ नहीं बताया, पर मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। एक माँ होकर किसी की बेटी के साथ आप ऐसा कैसे कर सकती है? आपने ना हमारी जिंदगी, हमारे सपने किसी के बारे में नहीं सोचा। बेटा, एक माँ हो इसीलिए खुद को रोक नहीं पाई। मैं अपने विधान को खुश देखना चाहती थी। विधि झूठ नहीं कहूंगी, लेकिन विधान की आंखों में मैंने तुम्हारे लिए प्यार देखा था। तब मुझे लगा कि सिर्फ तुम ही वो लड़की हो जो मेरे विधान को संभाल सकती हो, उसे ठीक कर सकती हो। और डॉक्टर ने भी मुझे यही कहा था कि विधान को सिर्फ और सिर्फ प्यार ही बदल सकता है। बेटा, मेरे विधान को संभाल लो, उसकी जिंदगी वापस लौटा दो। माफ कीजिएगा माँ जी, हम विधान जी के साथ नहीं रह पाएंगे। विधि, ऐसा मत कहो। विधान तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम खुद ही बताओ, विधान ने कभी भी तुम्हें नुकसान पहुंचाया या तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ भी किया? उसे तो पता भी नहीं है कि कब विद्या उसके अंदर आकर ये सब करती है। उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि वो कौन सी पीड़ा से गुजर रहा है। विधि! 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 कहाँ हो तुम? विधि! बेटा, इस समय विधान बहुत गहरे दलदल में फंसा हुआ है और उसमें से सिर्फ और सिर्फ तुम ही उसे बाहर निकाल सकती हो। एक पत्नी होने के नाते क्या तुम उसका साथ नहीं दोगी? अग्नि के चारों ओर फेरे लेकर तुमने जो कस्में खाई थी, क्या तुम वो नहीं निभाओगी? बोलो विधि। अगर रिश्ता सच की बुनियाद पर खड़ा होता तो हम साथ जरूर देते, मगर धोखे से जोड़े गए रिश्ते को हम नहीं संभाल पाएंगे। माफ कीजिएगा माँ जी, हम विधान जी के साथ नहीं रह पाएंगे। अगर ये तुम्हारा आखिरी फैसला है तो मैं तुम पर दबाव नहीं बनाऊंगी। बस एक विनती है, गणपति विसर्जन तक रुक जाओ। 2 दिन की बात है, मैंने संकल्प लिया था कि इस बार की पूजा तुम्हारे हाथों से होगी। गणपति जी की स्थापना तुम्हारे हाथों से हुई है तो विसर्जन भी बेटा तुम्हारे हाथों से ही होगा, वरना बहुत बड़ा अपशुकन होगा। हम बस 2 दिन की बात है, उसके बाद तुम्हारा जो मन करे बेटा करना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। कहते हैं बापा जब आते हैं तो ढेर सारी खुशियां लेकर आते हैं और विदा होने के वक्त बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं।
हो सकता है बेटा उनके आशीर्वाद से तुम्हें सही रास्ता चुनने में मदद मिले। विधान, विधान बेटा, विधि मिली क्या? तुम उसे ही ढूंढने गए थे ना? अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि वो घर से भाग गई है, पर आप सब लोग तो। अरे कहीं नहीं भागी है विधि, वो देखो आ गई बहू। पल में ये है शबनम, खुशियों के लम्हों में आए हैं कैसे गम। कहाँ चली गई थी तुम? हाँ, मुझे छोड़ के क्यों चली गई थी? आज के बाद ऐसा कभी मत करना। क्यों चली गई थी मुझे छोड़ के? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता विधि। विधान, मुझे छोड़ के कब आ जाना। विधान बेटा, विधान भैया अरे कोई पानी लेके आना। हेलो डॉक्टर, हाँ जल्दी से राठौड़ हाउस आइए। विधान, सरोज जी, मैंने आपको पहले ही कहा था इन्हें किसी तरह का सदमा नहीं लगना चाहिए। देखिए अब क्या हाल हो गया इनका। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? इंजेक्शन तो लगा दिया मैंने, सुबह तक होश में आ जाएंगे। पर अब आपको बहुत सावधान रहना होगा। आज में जो कुछ हुआ इनके साथ, उसी की वजह से इनकी हालत बहुत खराब हो रही है। और कहीं ऐसा ना हो किसी नए सदमे के कारण फिर से अपनी। अब आपको इनका ध्यान रखना होगा। इन्हें आपको स्ट्रेस मत दीजिएगा, ओके? ठीक है, चलता। थैंक यू सर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा
शिरसा देवं गौरीपुत्रविनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुकामादिसिद्धये प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रविनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुकामादिसिद्धये। विधान जी, मेरे विधान से शादी करेगी तू? विधान डर गई क्या? विधान को छीनने की औकात नहीं है तेरी। मेरी जान को अगर तूने अपनी जान बनाने की कोशिश की ना तो जान ले लेगी मैं तेरी। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। माँ मैं बोल रहा हूँ विधान नॉर्मल नहीं है। मेरी बात को सुनता क्यों नहीं है? माँ आप ही बताइए, ऐसा कैसे हो सकता है कि हर लड़की भाग जाए? कुछ तो फिशी है। मेरा तो रोज रोज की इस परपंच में माथा घूमने लगा है। बेटा तुम भी परेशान मत हो। हाँ माँ, बट मुझे विधि के लिए बुरा लग रहा है। बाकी लड़कियां तो ना बोलकर निकल गई, लेकिन बेचारी विधि उस विधान नाम के जाल में फंस गई है। अरे तो वो भी भाग ही जाएगी, तुम इतना परेशान मत हो बेटा। नहीं माँ, सरोज चाची ऐसा कभी नहीं होने देंगी। पैसों के दम पर मुट्ठी में कर रखा है उन्होंने विधि के घर वालों को। ऐसे में विधि का विधान से दूर होना इतना आसान नहीं है। सरोज चाची पक्का कोई बड़ा गेम खेल रही है, जिसमें विधि को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है वो। माँ, कोई मकसद जरूर है चाची का। लगता तो मुझे भी है। तभी तो देखो उस दिन जब डॉक्टर आया था जांच करने के लिए, सरोज ने किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया। देखा था तुमने? क्या खिचड़ी पक रही है माँ बेटे के बीच? कुछ नहीं, हम बस विधान और सरोज के बारे में बात कर रहे थे। हमें ऐसा लगता है कि सरोज हमसे कुछ छुपा रही है। और क्यों जानना है तुम्हें? दरोगा हो कहीं की? सरोज माँ है विधान की, वो जो करेगी सही करेगी। हाँ, एक वही तो है सबसे अच्छी इस घर में। सब जानते हैं, हम अंधे नहीं हैं। अनीता, ये क्या बकवास कर रही हो? अब भूल गई हो अपनी? खबरदार जो अपनी माँ से बदतमीजी से बात की तो। और क्या गलत किया उन्होंने? सारा दिन आप सरोज चाची के आगे पीछे घूमते रहते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। कहीं आप भी उनके राज में शामिल तो नहीं है पापा? अविनाश, बस। माँ बेटे दोनों का दिमाग फिर गया है। कब से पट्टियां रख रही हूँ, ये बुखार है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। विधि, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। चिंता मत करो, मैं हूं यहां, तुम्हें कुछ नहीं होगा।
माँ जी, क्या विधान जी जानते हैं कि वो दिमागी रूप से बीमार है? हमारा मतलब उनका ये दूसरा रूप। नहीं, उसे नहीं पता होता कि कब वो अपना ये दूसरा रूप लेता है। वो क्या कहता है, क्या करता है, उसे कुछ याद नहीं रहता। अगर उसे ये सब कुछ पता होता तो वो तुमसे कभी शादी ही नहीं करता। मेरा विधान दिल का बहुत साफ है। वो कभी किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेल सकता। हे महादेव जी, मेरे बच्चे को ये क्या हो गया? आज डॉक्टर की बात सुनकर मेरा दिल बहुत घबरा रहा। नहीं, मैं अपने बेटे को खो ना दूं। हमें भी इनकी ये हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा है। पर हम इनका साथ नहीं दे पाएंगे।